मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम आपको हनुमान बेनीवाल को लेकर के एक ऐसे बयान की चर्चा करने वाले हैं जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा आरोप लगाया कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो बाड़मेर में उनके काफिले पर उन्होंने राजस्थान पुलिस को कहकर के हमला करवाया था, जबकि वे ही खुद हमले के कई महीनों बाद में जालोर में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में वे गए थे और उनके लिए जनसंपर्क किया था, जनसभा भी की थी। तो फिर कैसे हमला करवाया और अशोक गहलोत को लेकर के ये बयान उन्होंने कैसे दे दिया। हालांकि हनुमान बेनीवाल का हमेशा चढ़ते हुए जाट नेता के विरुद्ध बयान देकर के ये सिद्ध करना है कि जाटों में अगर कोई नेता है हनुमान बेनीवाल है, बाकी जाट नेता उनके लिए मायने नहीं रखते और वे ज़्यादातर नागौर, जोधपुर और बाड़मेर में जो जाट लैंड कहलाता है वहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाते नज़र आते हैं। तो आइए आज उसी पर हम एक विस्तृत जानकारी आपको दे दें। हनुमान बेनीवाल नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में जाट लैंड में मजबूत करते हुए अपनी ताकत बढ़ाते नज़र आते हैं। इसीलिए वे गत दिनों जोधपुर होते हुए बाड़मेर पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने हरीश चौधरी पर निशाना साधा कि वे आरएलपी खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन उम्मीदाराम व उनको 2028 में मैं जवाब दूंगा कि उनकी खुद की राजनीति कहाँ तक आगे बढ़ पाती है। हनुमान बेनीवाल के नाम से उन्हें सुनने के लिए जयपुर हो या बाड़मेर भीड़ तो जमकर आती है। बाड़मेर में जो उन्होंने वक्तव्य दिए उसमें बहुत सारे मायने निकलते हैं। बाड़मेर में उन्होंने सभी दिग्गज नेताओं को लपेट लिया। हनुमान बेनीवाल उसी जाट नेता के विरुद्ध बोलते हैं जो मजबूत होने लगता है या अपनी पार्टी में उसका वजूद बढ़ने लगता है। दरअसल खुद को जिंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए वे जाट नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं। एक बड़ा बयान जो खलबली मचाने वाला है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेरे पर हमला करवाया। सभी जानते हैं कि हनुमान के काफिले पर हमला हुआ था। वो मामला आज तक गरमाया हुआ है। इसमें को लेकर के सरकार की संसदीय समिति भी जांच कर चुकी है। हनुमान ने बाड़मेर दौरे में फिर बयान दिया कि अशोक गहलोत सीएम थे तो पुलिस के जरिए उन पर हमला करवाया गया। पंजाब के आईपीएस अधिकारी जो बाड़मेर में डेपुटेशन पर थे उनके जरिए हमला कराने का आरोप हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत पर लगाते हैं। हनुमान ने कहा कि मेरा बार बार बाड़मेर आने उन्हें खल गया और इसीलिए गहलोत ने उन पर हमला करवाया था। हरीश चौधरी भी इस हमले में शामिल थे। हनुमान ने कहा कि ये प्लानिंग भी की गई थी, हमले में 5-7 लोग मारे जाएं और हनुमान की राजनीति खत्म हो जाए। हरीश चौधरी व हनुमान के बीच में बड़ी अदावत है और उम्मीदाराम को बेनीवाल की आरएलपी से निकाल करके बाड़मेर में जब सांसद बना दिया गया तो हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी को अपना बड़ा दुश्मन समझने लगे। इसमें बाड़मेर व बायतू में आरएलपी कमज़ोर भी हुई। वह हरीश चौधरी ताकतवर बन गए। हनुमान ने भी इस बार जो कार्यक्रम रखा वह बायतू में ही रखा था। ये भी जग जाहिर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो बाड़मेर में सांसद भी रहे, वे
इस दौरे में बेनीवाल के साथ साथ नजर आए थे। हनुमान बेनीवाल ने मानवेंद्र सिंह रसोल से भी बातचीत की थी, जो रास्ते में मिल गए थे। गौरतलब है कि बाड़मेर में हनुमान के काफिले पर हमले के बाद तो हनुमान बेनीवाल जालोर जाकर अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार भी किया। तो अशोक गहलोत को हनुमान हमले से में घसीटना अनहोनी बात ही लगती है। अगर अशोक गहलोत ने हमला करवाया होता तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि हनुमान बेनीवाल जालोर में वैभव के लिए प्रचार करते नजर आए थे। आपको ये भी बता दें कि जो जाट नेता ऊंचाइयां छूता है, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में 8 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो उन पर भी वे राजनीतिक तंज कसने से नहीं चूकते और उन्हें गमछे वाला नेता कह कर के ये कहते हैं, गमछा चलाने वाला। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहा है वो कभी पूरा नहीं होना है। हनुमान बेनीवाल अपने जाट नेता हरीश चौधरी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, दिव्या मदेरणा हो, इन सभी पर समय समय पर तंज कसते रहते हैं और उन्हें दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का जाट नेता बताते रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा अगर मेरे साथ रहते तो ये तय है कि कम से कम 50 सीटें राजस्थान की हमारे पास होती और हम पावरफुल होते और हमारा मुख्यमंत्री बन जाता। लेकिन घनश्याम तिवारी अपनी पार्टी में चुनाव लड़े, लेकिन उनकी जमानत जब्त हुई, वे कांग्रेस गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में जाकर के राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा की हनुमान बेनीवाल बताते हैं क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल टाइम पास सीएम है, उन्हें खुद को पता नहीं था कि वे मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब वे टाइम पास करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन राजस्थान का विकास करना अब उनकी ड्यूटी है, जिसमें वे फ्लॉप हो चुके हैं। हनुमान की असली परीक्षा पंचायत चुनाव में है और हार जीत के समीकरण, जैसा कि पता है, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आरएलपी ने बिगाड़े हैं। तो पंचायत चुनाव में अगर हनुमान बेनीवाल जीत करके आते हैं तो मान करके चलिए कि वे एक बार फिर ताकतवर नेता बन करके उभरेंगे। और अभी उनकी रणनीति यही है, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर में पंचायत चुनाव में आरएलपी जीते। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सबा खैर, जय जय भारती।